आज हम लोग बहुत भाग्यवान हैं कि जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में होने वाले सत्संग प्रोग्राम में परम पूज्य परम भागवत पंडित जी के स्थान पर बैठे हुए हैं। ये उनकी हमारे ऊपर असीम दया है। दूसरे, हम लोगों ने इस मानव शरीर में जन्म लिया है। मानव शरीर बहुत ही दुर्लभ होता है, पर हम माया के प्रभाव से इसको संसार के भोग विलासों में इस जीवन को हम व्यर्थ कर देते हैं। हमें ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है उसको भी हम ईश्वर से इस संसारिक सुखों को मांगने में ही लगा देते हैं। माया बंधनकारी है, माया दुख का कारण है। ईश्वर सच्चिदानंद है। जिसने भी ईश्वर का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लिया और ईश्वर से मिल गया, वो माया के बंधन से छूट जाता है, इस आवागमन के चक्र से छूट जाता है और शांति व आनंद पूर्वक अपनी जिंदगी को व्यतीत करता है। जैसे कि हम देखते हैं, जब अंधकार में सूरज की किरण आती है तो उस जगह को प्रकाशित कर देती है। इसी प्रकार ईश्वर का प्रकाश हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके अध्यात्म रूपी प्रकाश से प्रकाशित कर देता है। ईश्वर ने अपना एक अंश हमारी आत्मा के रूप में हमारे हृदय क्षेत्र में दिया है, पर हम में उसका ज्ञान नहीं है। हम उसको भूले हुए हैं। उसकी शक्तियाँ बहुत ही सीमित हैं। जैसे कि एक पानी की बूंद में जल की सब शक्तियाँ होती हैं, पर वो बहुत ही सीमित मात्रा में होती हैं। जब वो अपने मूल स्रोत समुद्र से मिल जाती हैं तो बहुत ही शक्तिशाली बन जाती है। इसी प्रकार जब हमारी आत्मा अपने मूल चेतन आत्मा उस ईश्वर से मिल जाती है तो वो बहुत ही शक्तिशाली बन जाती है और हमारे इस जीवन के सब क्लेश दूर हो जाते हैं। ईश्वर से मिलने के लिए हमको अपने अंतःकरण को शुद्ध करना होगा। अपनी आत्मा पर जो मल और आवरण के पर्दे पड़े हुए हैं उनको दूर करना होगा और उनको दूर करने के लिए हमको आंतरिक साधना करनी पड़ेगी। हम कैसे साधना करें, हमें इसके लिए एक मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमें ये साधना भी बताएगा और रास्ते में पड़ने वाले खतरों से भी बचाता हुआ हमको पूर्णता की ओर ले जाएगा। ईश्वर गुरु के रूप में अवतरण लेकर हमेशा हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज सभी ईश्वरीय गुणों के साथ इस पृथ्वी पर हम जैसे संसारिक लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए आए थे। जब आदमी साधना करता है तो साधना मुख्य 4 प्रकार की होती है। पहली कर्म योग, ये शरीर के द्वारा की जाती है। इसकी साधना है हठ योग और आसन और प्राणायाम। इससे आदमी की इंद्रियां उसके अधिकार में आती हैं। उसके बाद आता है उपासना योग। इसमें शरीर का कोई महत्व नहीं रहता है, केवल ये मन के द्वारा की जाती है। इसमें मन को एकाग्र करने की साधना की जाती है और उसका अभ्यास और वैराग्य साथ साथ लेके चलना पड़ता है। इसके बाद जब मन एकाग्र हो जाता है तो ज्ञान योग का नंबर आता है। इसमें आदमी की बुद्धि भी निर्मल हो जाती है और वो प्रेम योग की अवस्था में पहुंच जाता है, जो कि साधना नहीं, एक सिद्धि है। वो ईश्वर के प्रेम में अपना सब कुछ उसे न्यौछावर कर देता है। हमारे गुरु महाराज ने जो साधना शुरू कराई थी वो उपासना से कराई थी, क्योंकि उपासना से मन अपने अधिकार में आता है और अगर मन और विचार हमारे अधिकार में आ गए तो फिर हम इंद्रियों को तो अपने आप ही अपने अधिकार में ले लेंगे। इसमें उन्होंने साधक का समय बर्बाद नहीं किया था।
और इसके लिए जो उन्होंने साधना दी थी वो बहुत ही सरल और बहुत ही शक्तिशाली थी। इसको करके कुछ ही समय में आदमी अध्यात्म की ऊंचाइयों को छूने लगता है। पर जब हम इस साधना को करते हैं तो हमारे ऊपर कुछ व्यवधान भी आते हैं। उसमें सबसे पहला है जो विघ्न आता है वो हमारी इंद्रियों के द्वारा आता है। सूफी लोग इसे खतरा सूफी लोगों के अभी ये व्यवधान इसको मानते हैं। इसमें जो साधक होता है वो इस सांसारिक सुखों में, स्पर्श में, सूंघने में, इंद्रियों को सुख देने में, अच्छा भोजन में करने में इतना उसको प्रसन्नता प्राप्त होती है कि अगर वो ईश्वरीय प्राप्ति के रास्ते पर चल भी रहा है तो फिर वो उसको छोड़ के इस संसार में ही आ जाता है और ईश्वर को भूल जाता है। दूसरा व्यवधान आता है हमारी जो असुरी वृत्तियां हैं उनके द्वारा आता है। सूफी लोग इसे खतरा शैतानी कहते हैं। इसमें साधक के मन में इस साधना को लेके, अपने गुरु को लेकर तरह तरह के उसके मन में शंकाएं आ जाती हैं। वो समझता है कि ये साधना हमारे लिए ठीक नहीं है और वो इस मार्ग से भटक जाता है। इस व्यवधान से भी साधक को बचना चाहिए। इसके बाद जो व्यवधान आता है, विघ्न आता है, वो देवताओं के द्वारा आता है। जब साधक इस मार्ग में बढ़ता है तो देवता उसको या तो बहुत सारी सिद्धियां दे देते हैं या धन दौलत दे देते हैं या उसको इतने कष्ट दे देते हैं कि वो उसी में लिप्त होकर अपनी ईश्वर, अपने गुरु को भूल जाता है। इससे भी साधक को बचना चाहिए। आगे जो सबसे आखिरी के व्यवधान आता है वो ईश्वर के द्वारा आता है। ईश्वर सूक्ष्म अहंकार पैदा कर देता है, उसमें कुछ इच्छाएं ऐसी लगा देता है या फिर उसकी परीक्षा लेता है। इससे भी साधक को बच के जब वो आगे निकल जाता है तो वो ही देवता, वही ईश्वर उसके इस मार्ग में सहायक बन जाते हैं। इससे एक साधक कैसे बचे, इसके लिए गुरु महाराज ने बताया है केवल एक ही रास्ता है कि पूर्ण समर्पण, अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण और उनके शरणागत हो जाना। जब वो उनके शरणागत हो जाएगा तो उसके लिए भी उसे कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें एक तो उसकी बताई हुई साधना को नियमित रूप से करना पड़ेगा और दूसरे उसको अपने अंदर सेवा भाव उत्पन्न करना पड़ेगा इस सत्संग के लिए और अपने गुरु महाराज के लिए। तब जब उनको की वो सेवा करेगा तो उसके अंदर अपने गुरु के लिए भक्ति पैदा होगी। भक्ति में उसके मन में गुरु के लिए तरफ पैदा होती है, उनसे बार बार मिलने की इच्छा होती है और अपना सब कुछ उन पर न्यौछावर करने की उसकी इच्छा होती है, जो आगे जाके फिर वो भक्ति योग की अवस्था में पहुंच जाता है। भक्ति और भक्ति योग दोनों फर्क हैं। भक्ति में साधक और गुरु अलग अलग रहता है, उसमें द्वैत रहता है। पर भक्ति योग एक सिद्धि है, उसमें साधक गुरु से मिलकर एक हो जाता है, अद्वैत की अवस्था आ जाती है और उसका इस अवस्था के बाद अपने गुरु में पूर्ण समर्पण हो जाता है। उस अवस्था में साधक नहीं रहता है, वो केवल गुरु से तद्रूपता प्राप्त कर लेता है। जब हम गुरु से पूर्ण समर्पण हो जाते हैं तो हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आने लगते हैं, कुछ ईश्वरीय गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। हमारे लिए समाज के प्रति प्रेम बढ़ता है, हम अपने जीवन को ईमानदारी से निभाना चाहते हैं और जो अपने कर्तव्य है उसे पूर्ण करना चाहते हैं। पर इसमें भी साधक को दो बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है कि उसे अपने परिवार का अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई से पालना चाहिए। उसका ये भी कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों में इस सत्संग के प्रति सेवा भाव जगाए, जिससे थोड़ी बहुत सेवा करते करते उसके बच्चों की भी निष्ठा और विश्वास गुरु महाराज में बढ़ जाएगा और वो अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए
अपना जीवन शांति से व्यतीत करते हुए जीवन की श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेंगे। दूसरा है कि साधक अपने ऊपर भी निगाह रखे, कहीं वो ऐसा तो कोई काम नहीं कर रहा है जिससे गुरु महाराज के सिद्धांतों को वो नहीं मानना हो। हम पुराने गुरुजनों को देखें, उन्होंने अपनी ज़िंदगी केवल गुरु महाराज के सिद्धांतों के लिए अर्पण कर दी थी। हम उनको देखें और उनसे सीखें, क्योंकि हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि जो गुरु महाराज के आदर्श हैं उन पर हम चल सकें। इसके लिए हमें गुरु महाराज से ही और गुरुजनों से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारा हाथ पकड़ लें और अब हमें इतनी शक्ति व क्षमता दें कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर और उनके आदर्श पर अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि अपने सब प्रेमी का हाथ पकड़ लें और उनको इस संसार के भवजाल से बचा के पूर्णता को प्राप्त करा दें।